करें तो कल जो भीड़ थी आज उसकी 2 से 3 गुना ज़्यादा भीड़ जो है वो मेट्रोमास अस्पताल के बाहर इकट्ठा हो चुकी है और लगातार लोगों का आना जारी है। और अब भीड़ जो है जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वारदात को लेकर वैसे वैसे आक्रोशित भी होती जा रही है। हाथों में डंडे लेके जो भीड़ है वो अब जो धरना स्थल है वहाँ पहुँच रही है। इस समय मैं मेट्रोमास की तरफ जाने वाले रास्ते पर रजत पथ की ओर खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं जो स्थिति बिगड़ी है वो और ना बिगड़े, स्थिति काबू में रहे उसके लिए जो CRPF की जो रैपिड एक्शन फोर्स है उसको यहाँ पे तैनात किया गया। अभी स्पेशल गाड़ी भी देख सकते हैं CRPF की जिसमें कैमरा भी लगा है। इस कैमरे के जरिए भी लगातार जो मॉनिटरिंग है वो की जाती है, आने जाने वाले लोगों को कैप्चर किया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर जो RF है वो भीड़ को उग्र होने पर उससे निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। और आप देख सकते हैं RF की जो टुकड़ियां हैं उनको तैनात किया गया। लगातार गाड़ियां यहाँ पे RF की आ रही है और यहाँ पे भी जो भीड़ है वो आक्रोशित हुई थी और यहाँ पे टायर जलाए थे और पुलिस और जो भीड़ है वो यहाँ पे आमने सामने थे। पुलिस के खिलाफ लगातार जमकर नारेबाजी जो भीड़ है वो यहाँ पे कर रही थी। भीड़ काफ़ी आक्रोशित होती हुई अब दिखाई दे रही है और उसी के चलते यहाँ पे लगातार जो पुलिस फोर्स है उसको डिप्लॉय किया जा रहा है। और जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो CRPF की रैपिड एक्शन फोर्स है उसको भी यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। तस्वीरें जब आप दिखा रहे हैं वो जो टायर जलाया गया था वो भी अभी दिखाई दे रहा है, उसमें से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है और रैपिड एक्शन फोर्स भी दिखाई दे रही है। क्या ऐसा पॉसिबल है यहाँ पर मौजूद किसी अधिकारी से आपकी बातचीत हो सके? जी बिल्कुल, देखिए हालांकि जो रैपिड एक्शन फोर्स के जो कमांडेंट हैं वो अभी अंदर गए हैं पुलिस के अधिकारियों के साथ चर्चा करने के लिए और यहाँ पे बात करने की हम कोशिश करते हैं। अगर ये बात करें वैसे क्योंकि जो अधिकारी होते हैं वही अमूमन बातचीत करते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अगर कोई बात कर सके कोई अधिकारी हमसे तो कोशिश करेंगे कि देखिए अभी अधिकारी जो हैं वो फिलहाल मना कर रहे हैं बातचीत करने के लिए क्योंकि जो इनके कमांडेंट है वही इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई टुकड़ियाँ रैपिड एक्शन फोर्स की यहाँ पे लगा दी गई है क्योंकि धीरे धीरे भीड़ अब बढ़ती जा रही है, लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। अभी हम लोग शहर के अलग अलग इलाकों से होते हुए आए तो पूरे रास्ते में भीड़ थी, जगह जगह जाम लगे हुए थे, टायर अलग अलग चौराहों पे जलाए हुए थे, कई जगह जो ट्रैफिक पुलिस की गुमटी है उसको तक गिराया गया था। तो अब जो भीड़ है वो आक्रोशित होने लगी है और जिस तरह से 24 घंटे का अल्टीमेटम प्रशासन को दिया गया था राजपूत समाज की ओर से, कर्णी सेना के जो लोग हैं उनकी ओर से, वो समय अब पूरा हो चुका है और अलग अलग जिलों से लगातार भीड़ का जो आना जारी है। अलग अलग शहरों से, अलग अलग जिलों से जो कर्णी सेना के जो पदाधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पे धरना स्थल पे पहुँच रहे हैं और यहाँ से कोई भी निकल नहीं रहा, लेकिन आने वाले जो लोग हैं वो बड़ी तादाद में हैं और धीरे धीरे जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। जिस तरह से कल खुद राजेंद्र गुड़ा ने ये कहा था। आपके पास हम आएंगे। दामोदर और आशीष भी हॉस्पिटल के बाहर से, मेट्रोमास हॉस्पिटल के बाहर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दामोदर, आपके आसपास जो है राजपूत समाज के कई लोग दिखाई दे रहे हैं, क्या उनसे बातचीत हो सकती है कि उनकी मांगों को लेकर क्या मांगे हैं, इस पर उन क्या निर्णय की बातें हो रही हैं, आगे उनकी क्या रणनीति होगी? देखिए, क्योंकि समाज के तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, लेकिन जो डेलीगेशन है वो अंदर बैठा हुआ है। पुलिस और डेलीगेशन और भाजपा के नेता है राजेंद्र राठौड़, उनके आपस में मंत्रणा हो रही है। जो मांगे हैं उन मांगों को लेकर अंदर बातचीत की जा रही है। वैसे तो काफ़ी लोग यहाँ मौजूद हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे। जो राजपूत समाज के लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या इनकी डिमांड है, किस तरीके की ये चाहते हैं। क्योंकि सबसे पहला इनका यही है मेन उद्देश्य कि सुरक्षा अहम हो, क्योंकि जब घर में घुसकर व्यक्ति सुरक्षित नहीं है घर में और घर में घुसकर गोलीबारी की जा रही है, तो ऐसे में पुलिस की जो सुरक्षा कही जाए, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो किस तरीके से प्रदेश में काम कर रही है, चाहे वो इंटेलिजेंसी हो, चाहे वो गुप्तचर एजेंसी हो, तो क्या इन एजेंसियों को भनक नीति इस तरीके की घटना हो सकती है, कुछ जो भी है उसको लेकर काफ़ी आक्रोश है लोगों में भी, राजपूत समाज में। मेरे सहयोगी हैं आशीष, उनसे भी बात करूंगा क्योंकि वो सुबह से ये यहाँ जुटे हुए हैं। आशीष, क्या किस तरीके से जो वार्ता हुई है इनकी, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ भी आए समाज के बीच में, इन लोगों के बीच में बैठे भी हैं, वो समाज के नेता भी हैं, राजनीतिक नेता भी हैं और समाज के भी हैं, तो ऐसे में जो इनके आपस में वार्ता हुई है, क्या इनकी वार्ता में क्या हुई? देखिए, राजेंद्र राठौड़ लगातार समाज के बीच लगातार मध्यस्थता कर रहे हैं क्योंकि राजेंद्र राठौड़ समाज के दिग्गज नेता है, वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, और जिस तरीके से लगातार राजेंद्र राठौड़ भी यही चाहते हैं कि जिस तरीके से आंदोलन है वो पूर्ण रूप से शांत रूप से चले, और जिस तरीके से लगातार जो आंदोलन चल रहा है, लगातार जो पुलिस से दबिश देने की प्रयास कर रही है, तो निश्चित तौर पर आंदोलन जो यहाँ पर चल रहा है तो पूरी तरीके से शांतिपूर्वक और
धैर्य बनाए रखने की लगातार जो अपील है समाज से लगातार वे कर रहे हैं। और राजेंद्र राठौड़ ने अभी तमाम जो कमेटी के सदस्य हैं, इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। राजपूत समाज की मांगों पर मौखिक सहमति, एसआईटी का गठन करने, हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी करने की मांग, गोगा मेडी के परिवार को सुरक्षा देने की मांग, समाज को लिखित आश्वासन देने की मांग उठ रही है। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, हर एक अपडेट सबसे पहले जी राजस्थान पर। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, राजपूत समाज की मांगों पर मौखिक सहमति, एसआईटी का गठन करने, हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग, गोगा मेडी के परिवार को सुरक्षा देने की मांग, समाज को लिखित आश्वासन देने की मांग। तमाम ये जो मांगे हैं आपको विस्तार से बता रहे हैं कि क्या मांगे हैं, क्योंकि मौखिक तौर पर आश्वासन दे दिया, लेकिन अब मांग हो रही है लिखित तौर पर आश्वासन दिया जाए। तो ये खबर जयपुर से है, राजपूत समाज की मांगों पर मौखिक सहमति, एसआईटी का गठन। और मेरे सहयोगी लगातार दामोदर और आशीष हमारे साथ बने हुए हैं। दामोदर, क्योंकि देखिए कि मौखिक तौर पर जो है यहाँ पर बातचीत हो गई, लेकिन लिखित तौर पर आश्वासन मांगा जा रहा है। देखिए, कुछ राजपूत समाज के लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि मौखिक तौर पे तो इनकी मांगे मान ली गई है, क्योंकि पूरे प्रदेश भर से विभिन्न जिलों से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, मेट्रो मास पहुँचे हैं, बड़ी संख्या में यहाँ राजपूत समाज के लोग मौजूद हैं। लेकिन जो मांगे नहीं मानी जा रही थी, आज दोपहर से पहले तो उग्र आंदोलन भी किया गया, कह सकते हैं कि जो ट्रेन की पटरियाँ हैं वहाँ तक उतर गए लोग। तो उसके बाद और ज़्यादा पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन सख्त हुआ, और उसके बाद में इनकी वार्तालाप के लिए आगे कदम बढ़ा। क्या मांगे थी, उन मांगों को लेकर वार्ता हो रही है, कितनी मांगे मान ली गई है, कौन कौन सी मांगे थी, उनको लेकर आप? पहले तो अभी यही मांग है कि भाई उनको गिरफ्तार किया जाए। जो नितिन फौजी ये बता रहे हैं कि भाई इतना आदमी है और इनको परफेक्ट इनकी जानकारी हो चुकी है, इनकी पहचान हो चुकी है, उसके बाद में पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? उस पुलिस प्रशासन की पुलिस की ओर से ये कहा जा रहा है कि 2 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन पुलिस अपनी कार्रवाई तो कर रही है। किया कहाँ है? गिरफ्तार किया है तो बताइए ना, यहाँ लाइए जनता के बीच में। यहाँ राजपूत समाज इंतजार कर रहा है उनका पता चले हमें कि भाई ये आदमी है। नहीं तो ऐसे ये तो कह सकते हैं कानून का उल्लंघन है, सामने थोड़ी पब्लिक है, उग्र हो जाए। होगा ही, वो राजपूत समाज का हमारे सबका बाप है, उसको मारा है उसने, तो हो गई। ऐसी बात नहीं है, दुख हम तो प्रकट करेंगे ना, हम मारेंगे नहीं क्या उनको? देखिए, जो सरकार करती है या तो ठीक है, नहीं तो फिर राजपूत समाज खुद करेगा। दामोदर, मांगों पर बातचीत करिए। देख लो आपके सामने है, हम उग्र आंदोलन करेंगे, उनको गिरफ्तार करने के लिए बोलो, प्रशासन को बोलो। ठीक है, ये सब कुछ हो गई बात, ठीक है, ये आक्रोश है आपका, मान लिया ये आक्रोश, लेकिन जो मांगे हैं, क्योंकि अभी मांगे भी तो रखी है ना राजपूत समाज ने, कौन कौन सी मांगे वो जो इन्होंने रखी है? 5-7 मांगे जो थी। हाँ, मुझे एक ही मालूम है, इनके परिवार में एक सरकारी नौकरी मिले, और इनके परिवार पे जो भी है आर्थिक सहयोग इनको मिलना चाहिए। ठीक है दामोदर और आशीष और विनय, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार इस खबर पर नजर बनी हुई है, अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और आप देखिए कि